हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज काउंटडाउन शो का पहला दिन है, इस सीरीज का पहला दिन मीन्स एक दिन बाद एग्जाम आपका होने वाला है। तो गाइस, आपका जो मेंटल स्टेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कभी कभी होता क्या है, बहुत तैयारी आपने किया, बहुत अच्छे से बहुत मेहनत की आपने, साल भर बहुत रिवीजन अच्छे से किया, लेकिन अगर अपने मेंटल स्टेट को बरकरार नहीं रख पाते हैं, अपने उस फ्रेम ऑफ माइंड को नहीं बरकरार रख पाते हैं जिससे कि आप ऊर्जावान बने रहें, एटीट्यूड आपका ग्रेट रहे, तो बहुत मुश्किलात खड़े हो सकते हैं। मीन्स एग्जाम में हो सकता है अच्छे नहीं कर पाए। इसलिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक दिन बाद अगर आपका एग्जाम है तो आपको कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसी आपकी जो मेंटल लेवल है आपकी वो कैसी होनी चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। और 3 स्टेट हैं, 3 तरीके हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला क्या है, लेट्स फाइंड आउट। मोरल बूस्टिंग स्टोरीज। फर्स्ट वन इज, आपको कैसे वक्त गुजारना है। रिवीजन तो आपने साल भर किया, इस दौरान लगातार आप रिवीजन करते रहे। जितने भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं, जितने सिलेबस में आने वाले जो मॉडल पेपर हैं, गेस्ट पेपर हैं, जो मॉक टेस्ट के जरिए आपने उसको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज किया, बनाया, समझा और परखा, और जो कुछ भी है माइंड में आपने बैठा लिया। अब उसको सहेजने का टाइम आ गया। मीन्स आपको किस तरह से उनको आपके अपने मेमोरी में प्रॉपरली एडजस्ट करने का वक्त आ गया। मतलब आपको एग्जाम कल होने वाला है तो आपका मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, ताकि वो जितना पढ़ा हुआ चीज़ है, जितना आपने स्टडी किया है, वो आपके काम आ जाए एग्जाम के दिन। वो तभी होगा जब मेंटली आप फिट और स्ट्रांग और साउंड रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सक्सेसफुल जो भी सक्सेसफुल नवोदयंस हैं या सफल इंसान हैं, उनकी आत्मकथा पढ़िए, उनकी कहानियाँ पढ़िए, उनके एग्जाम्स के दौरान जो हालात आए थे, कैसे उन्होंने डील किया था, उसके बारे में पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़िए कि उनका एग्ज़ाम उनके विरोधियों ने क्या किया था। वो बहुत पढ़ने में तेज थे, रात को पढ़ते थे, दिन में वो सो जाते थे, अपने काम करते रहते थे। लोगों को पता नहीं चलता था कि आदमी पढ़ता कब है, और जब रात को जब सभी सो जाते थे तो वो अपनी पढ़ाई शुरू करते थे और क्लास में अव्वल तो आते ही थे। और इसके लिए बहुत लोगों के अंदर जलन थी, बहुत लोगों को बुरा लगता था, बहुत लोगों को जलते थे उनकी इस सफलता से। तो उन्होंने क्या किया, एक बार एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, इस नज़रिए से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम के दिन किसी से रास्ते में मुलाकात करवा दी, जिससे बात करते 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 उलझाते उलझाते उनको काफ़ी समय लग गया। जब एग्ज़ाम के गेट पर पहुँचे तो काफ़ी समय गुजर चुका था, ऑलमोस्ट आधा के करीब समय गुजर चुका था। तो जब इंटर करने वाले तो वहाँ रोक दिया गया, बोला कि नहीं आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आप इतना लेट आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट मैं ज़रूर आया हूँ, लेकिन मुझे परमिशन दीजिए, मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और बहुत बेहतर करूँगा, मुझे उम्मीद है। और स्पेशल उनको परमिशन इस रिक्वेस्ट से ग्रांट किया गया और उन्होंने बेहतर इतना अच्छा किया कि जो एग्जामिनर है उसको लिखना पड़ा, कॉपी चेक करने के दौरान उस एग्जाम में उसको लिखना पड़ा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षा लेने वाले से देने वाला बेहतर है। सो गाइस, ऐसी मेहनत कीजिए। उनका मेंटल स्टेट बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही स्ट्रांग था। उनका इतना पॉजिटिविटी उनके अंदर भरी थी, उनका नॉलेज और फंडामेंटल इतना क्लियर था कि मैं जाऊंगा और एग्जाम में बेहतर करके आऊंगा। इस कॉन्फिडेंस से वो गए और आधा एग्जाम हो चुका था ऑलमोस्ट। इसके बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सारे क्वेश्चंस समय रहते सॉल्व किया और उससे एग्जाम में उनका जो चेक करने वाला कॉपी था वो लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। सच ग्रेट कॉम्प्लीमेंट ही गॉट। उनको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला सिर्फ इसलिए कि वो अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए, और बेहतर करने का कारण था कि उनका फंडामेंटल क्लियर था और किसी उलझन में उनका दिमाग नहीं उलझा और
स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम में को अच्छा किया। जो उनका इनपुट देना था, जो एग्ज़ाम के दौरान जो भी क्वेश्चंस की ज़रूरत थी बनाने की, जिस विधि से जिस तरीके से वो जानते थे, और उन्होंने एग्ज़ाम दिया और बेहतर किया। सो गाइस, आपके अंदर भी वही एटीट्यूड, वही तरीका, वही सोच, वही अप्रोच एग्ज़ाम के एक दिन पहले होना चाहिए, ताकि जो भी आप पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाए। सेकेंड वन इज ग्रेट एटीट्यूड। आपका नज़रिया क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और होने ही वाला है, ये काउंटडाउन सीरीज का पहला शो है, और एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका मेंटल स्टेट और मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ग्रेट होना चाहिए। ग्रेट इन द सेंस कि जो भी आपने पढ़ा है, जिस तरीके से सोचा है, कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस आपको नहीं कर सकता। जो आपने पढ़ा है, जिस तरीके से स्टडी किया है, जिस तरह से तैयारी की है, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है। दूसरा और चीज़, इस मोड़ पे नहीं चाहिए, उसको आप एंट्री मत दीजिए, उनका वेलकम मत कीजिए। सो यू मस्ट हैव टू हैव ग्रेट एटीट्यूड। आपके अंदर नज़रिया ग्रेट होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रेशर में नहीं आना है, किसी भी घबराहट में नहीं आना है, किसी भी अफवाह में नहीं आना है, किसी भी और फिजूल की बातों में से आकर्षित नहीं होना, उलझन में नहीं आना है। आपको अपना एम क्लियर रखना है, विजन क्लियर रखना है। कल एग्जाम है, हमको अपने मेंटली कूल रहना है और उस स्टेट को बनाए रखें, ताकि जितनी भी आपने तैयारी की है, उसका जो एग्जाम होने वाला है अगले दिन, उसमें बेहतर कर पाए। तीसरा क्या है? थर्ड वन इज गेट रिलैक्स्ड। गेट रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आप सो मत जाइए। रिलैक्स का मतलब हुआ कि आप बी एट पीस, आप शांति बनाए रखें। जब आप तैयारी अच्छे कर चुके हैं, जब अच्छी आपकी तैयारी है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ आप अपने मेंटल लेवल को कूल रखिए। ठंड रख बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ठंड रखो, ज़्यादा घबराओ मत, ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा परेशान भी मत हो। जितना जानते हो उस पर विश्वास करो और अपना बेस्ट दो। जब बेस्ट देंगे तो बेस्ट आएगा। न्यूटन का भी नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, आना ही आना है। जब आएगा ही तो चिंता किस बात का? सो बी रिलैक्स्ड। आप पढ़े हैं, माइंड में आपका सारा चीज़ भरा है, उस भरे हुए मीन्स ज्ञान के भंडार को कल एग्जाम में उतारना है, और इसके लिए आपको रिलैक्स रहना है। डोंट गेट डिस्टर्ब, डोंट गेट पजल। आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप अपने आप मेंटल स्टेट को बनाए रखिए, एटीट्यूड को ग्रेट रखिए और बी एट पीस। शांति, मन में शांति होना चाहिए। जो पढ़े हैं वो अच्छा करके आएंगे, बेहतर करके आए, सब तो समझ चुके हैं। तो ये स्टेट रहना भी जरूरी है। आपको पजल नहीं होता, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपको विचलित करती हैं, अपने रास्ते से अलग करती हैं, जो कि जरूरत नहीं है। एग्जाम है तो एग्जाम है, हमने पढ़ा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारा जो फंडामेंटल है क्लियर है, हम एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। सिंपल है दैट। सो उतना रिलैक्स रहिए। सो गाइस, आपको इन सारे बातों का बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम का अब समय आ चुका है, अगले दिन एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम जब होने वाला है तो आपको अपने दिमागी हालात को, दिमागी स्टेट को बहुत ही पीस में रखना है, कूल रखना है, शांत रखना है। गर्मी का मौसम भी है, एग्जाम की गर्मी तो है ही, मौसम की गर्मी भी है, इसमें खुद को भी शांत रखना है, और एग्जाम में भी बेहतर करने के लिए आपको शांति की जरूरत है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, हमारे उदय मैथमेटिक्स क्लासेस को, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेकर के। जो काउंटडाउन शो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका, मीन्स काउंटडाउन से का ये पहला सीरीज है, और इसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डे, डी डे के नाम से हम वीडियो हो सकता है,
जल्दी पोस्ट करेंगे, बल्कि कल एग्ज़ाम है तो कल सुबह सुबह आपको वीडियो मिलेगा। सो गाइस वेट फॉर दैट वीडियो। और उससे पहले अपनी तैयारी फुल करके रखिए। जो भी आपको निर्देश मिल रहे हैं, जो भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए, जुटे रहिए और बेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन मत सोचिए। सो गाइस ऑल द बेस्ट।